के पास में जो बाल हैं वे आज सफेद हो गए हैं। मन में निर्णय लिया कि लगता है अब मुझे राजपाट छोड़ना पड़ेगा और राम को बैठाना पड़ेगा। गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुजी अब मेरा समय यहाँ पूरा होता है, क्यों ना राम का राज्य अभिषेक कर दें, आप कहो तो। कोई अच्छा मुहूर्त आप शोध लीजिए, निकाल लीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने अच्छा मुहूर्त निकाला और राम जी के पास में पहुंच गए। राम जी ने गुरु जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। कहने लगे, हे प्रभु आपने क्यों कष्ट पाया यहाँ आने का? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके यहाँ आ जाता। लेकिन फिर भी सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यदि सेवक के यहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं तो अमंगलों का नाश कर देते हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, बताइए प्रभु। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम हम आपका राज्य अभिषेक करना चाहते हैं, आपको राजगद्दी देना चाहते हैं, तिलक करना चाहते हैं। जैसे ही सुना है राम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं ही राजा बनूंगा? अरे हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ गुरुकुल पढ़ने गए, एक साथ विवाह हुआ, तो मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं? बोले ये परंपरा है भैया, बड़ा ही उत्तराधिकारी बनेगा। राम जी की बिल्कुल भी इच्छा थी नहीं, पर फिर भी बनना पड़ा। ठीक है गुरु जी, जैसा आपका आदेश। आनन फानन में तैयारियां होने लगी। अवध नगरी को बड़ी ही सुंदर सजाने लगे हैं, कदली खंभ लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर कुचक्री देवता कुछ अलग ही नीति बनाने में लगे हुए हैं। केकई की दासी है मंथरा। प्रेम से बोले राधे राधे। आवाज तो किया करो, राधे राधे तो बोला करो। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसे जोश पूर्ण, जोश रहना चाहिए। भगवान की कथा है ना। जो मंथरा है आज उसने जैसी अवधपुरी को सजी हुई देखा, जल करके आग बबूला हो गई। आज क्या होने वाला है? खबर लगी कि राम राजा बनेंगे प्रातः काल होते, और चिंता हुई। दौड़ी दौड़ी केकई के पास में गई, बोली देवी मैं क्या सुन रही हूँ, कल राम राजा बनेंगे, अभिषेक होगा उनका? बोले हाँ। देवी आप जानती नहीं हो, मुझे लगता है जरूर इसमें माता कौशल्या की सहमति है। वे चाहती हैं कि मेरा पुत्र राजा बन जाए और केकई फिर मेरी सेवा करे। तो मेरा कहना मान लो आप अपने पुत्र भरत को ननिहाल से बुला लो और उसी को राजगद्दी पर बिठाओ। केकई ने कहा, कैसी पागलों जैसी बातें करती हो, घर फोरी हो तुम तो, घर को बिगाड़ना चाहती हो। बोले नहीं, मैं आपका भला चाहती हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे भला क्या मिलने वाला है? राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो फिर भी आपकी दासी बनी रहूंगी, कोई रानी तो बनने वाली हूँ नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो देवी है वही रानी बने। यह कौशल्या अगर रानी बन गई तो फिर आपको दासी बन के रहना पड़ेगा, पहले जैसी बातें नहीं रहेंगी, और भरत को सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं कहती हूं कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका पुत्र भरत राजा बन जाए। कई प्रकार से समझाया केकई ने, लेकिन मंथरा कौन सी मानने वाली? मंथरा भी बार बार उसी बात को कहती रही, जैसे माँ अपनी बेटी को कहती है ना। अभी 2 मिनट पहले बताया आपको, वैसे ही बैठ गई उसके पास में जम करके। भला बुरा सुना तो बहुत उसने, लेकिन कटु वचन कहना बंद नहीं किया। बार बार कहती, अरे देवी मैं आपका भला चाहती हूँ, मैं कोई रानी बनने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे तुम कल ही यहाँ से निकाल देना,
लेकिन भरत को राजा बना लो, क्योंकि आपका पुत्र ननिहाल गया है और इन्होंने पीछे से कूटनीति बना ली कि राम को राजा बना दो, फिर सब कुछ इनका हो जाएगा, तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं। कैकेयी ने सोचा बिल्कुल बात तो ठीक है, तू तो मेरा भला चाहती है। बोले हाँ मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, बता मुझे क्या करना चाहिए। दुई वरदान भूप सन थाती, कि आपने 2 वचन लिए थे भगवान से, आज उन्हें मांगने का अवसर है। अपने पुत्र भरत को पहले वचन में राजगद्दी मांग लेना, और जब दूसरा वचन हो तो 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष का राम को वनवास मांग लेना। लेकिन हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब राजा दशरथ तुम्हारे पास में आए तो उन्हें राम की सौगंध जरूर खिला देना तुम, क्योंकि राम की सौगंध अगर खा लेंगे तो फिर वे वचनों को जरूर पूरा करेंगे, अन्यथा वचन पूरा करने वाले हैं नहीं। मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण त्याग दिए, कोप भवन में जाकर के बैठ गई। राजा दशरथ को सूचना लगी, राजा दशरथ गए, बोले देवी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए, और तुम यहाँ उदास होकर के बैठी हो, जरूर कोई ना कोई बात है, मुझे बताओ। कहने लगी महाराज आज मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। बोले देवी आज तो हम इतने प्रसन्न चित्त हैं, आप जो मांगोगी सहर से दे देंगे, चाहे हमारे प्राण मांग लो। बोले नहीं महाराज, आपको याद है हमने आपसे 2 वचन मांगे थे। बोले हाँ, वे आज पूरा करने का अवसर आया है। बोले देवी मांग लो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, दोनों वरदानों को पूरा करेंगे। भूल गए थे समय के चलते, लेकिन आज आप मांग सकती हो, हम आपको देंगे। बोले राम की सौगंध खाओ, जो मांगेंगे सो ही आप दोगे। बोले देवी हमें राम की सौगंध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हे देवी आप जो भी मांगोगी उसे हम पूरा करेंगे। कहने लगी महाराज मुझे पहले वचन में अपना पुत्र भरत को राजगद्दी दे दीजिए। बोले ठीक है देवी, वैसे भी राम का मन था नहीं राजा बनने का, वे तो चाहते थे कि भरत ही राजा बने। तुम कहती है तो हम भरत को बना देंगे, इसमें क्या बात है। दूसरा वचन 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। और जैसे ही सुना राजा दशरथ ने पांव तले जमीन खिसक गई। देवी कल प्रातः काल राम का अभिषेक होने वाला, हम कह रहे हैं भरत का अभिषेक कर देंगे, लेकिन ये क्या मांग रही है तुम? राम को वनवास, वह भी 14 वर्ष का। बताओ तो सही उसने कौन सा अपराध किया है, क्या दंडनीय अपराध है, हमें बताओ, हम उसे और दंडित करेंगे। लेकिन देवी ऐसा वचन मत मांगो, राम के जाने से तुम्हें पता है हम जीवित नहीं रहेंगे। जीवन मोर राम बिन नाही। हे देवी बिना राम के मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, तुम राम को मत भेजो, मुझसे दूर मत करो। इसके बदले में चाहे जो मांग लो, चाहे तुम मेरे प्राणों को मांगो, मैं शहर से दे दूंगा, लेकिन राम को मुझसे दूर मत करो। महाराज आपने वचन दिए थे, आज उन्हें पूरा कीजिए, नहीं तो संसार में आपका अपयश होगा कि अपनी पत्नी को 2 वचन दिए और दोनों पूरे ना कर सके। बोले देवी अभी भी समय है, चारों ओर खुशियां मन रही हैं, क्यों दुख दे रही हो? अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं होती। बोले महाराज तपस्वियों वाला वेश चाहिए राम जी के लिए 14 वर्ष का, देना है तो दो, नहीं तो मना कर दो मुझे। अभी सहम कर धरती पर गिर पड़े, मूर्छा आ गई, सांस भर रहे जोर जोर से। राम जी को खबर लगी, राम जी महाराज पहुंचे, पूछने लगे माता पिताजी को क्या हुआ है, क्यों जमीन पर गिरे पड़े हैं?
कोई कष्ट है क्या, हमें बताओ आप। कैकेयी ने कहा कष्ट तो कोई भी नहीं है, आज वचन 2 पूरे करने की बात हुई थी, सो सहम करके गिर पड़े। बताओ माता, पिता की जो वचन है उन्हें मैं पुत्र हूँ जरूर पूरा करूंगा, आप मुझे बताओ तो सही। पिता ने जो जो वचन आपको दिए हैं, अगर पिताजी सामर्थ्य नहीं है तो मैं पूरा करूंगा, बताइए माता जी क्या वचन है। राम जी ने जैसे ही सुना कि पहले में भरत का राज्य अभिषेक और दूसरा में वनगमन, प्रसन्न चित्त हो गए। बोले हाँ माता जी, मैं पिता की जो आज्ञा है, वचन है, उसे पूरा करूंगा। वन में जाऊंगा, साधुओं के संतों के दर्शन करूंगा, और मेरा भाई, प्राण से प्यारा भाई भरत राज्य अभिषेक करेगा, राजभार संभालेगा। लेकिन दशरथ जी के तो मानो प्राण ही निकल गए हों, लौट कर नहीं आ रहे। जैसे तैसे होश आता है, गिर जाते हैं। राम जी को गले से लगाया, राम मत जाना तुम हमें छोड़ करके। बोलने दे, इसने जो बोल दिया। जब सीता जी को खबर लगी, सीय रही अकुलाई, सीता जी पहुंची कौशल्या माता के पास में, चरण वंदन करने लगी, पांव दबाने लगी, कहने लगी अभी तो सेवा करने का समय आया, लेकिन सेवा समय दें वन दीना। सेवा के अवसर में विधाता ने मुझे वन गमन की आज्ञा दे दी है, माता जी मुझे वन में जाना पड़ेगा। माता कौशल्या ने कहा बेटी तुम क्यों जाओगी वन में, वन तो केवल राम को मिला है, और राम ही वन में जाएगा, तुम्हें नहीं जाना है। जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, मैं भी बिना पति के नहीं रह सकती। अनेक प्रकार से माता कौशल्या ने समझाया, बेटी तुम वहां जाके क्या करोगी, अगर तुम्हारा यहाँ मन ना लगे तो राजा दशरथ कहते हैं कभी तुम यहाँ रह लेना और कभी अपने पिता के यहाँ जनकपुरी चली जाना, लेकिन बेटी वन में मत जाओ, वहां बड़ा भारी कष्ट है, दुख है, जंगल में जाओगी, कहाँ रहोगी, कहाँ विश्राम करोगी। सीता ने कहा जिये बिन देह नदी बिन बारी, कैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे नदी में जल के बिना नदी अधूरी है, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री का भी कोई महत्व नहीं है। मेरे पति वन में रहेंगे तो सेवा कौन करेगा, चरण कौन दबाएगा, मैं इनकी सेवा करूंगी, माता जी मुझे जाने दो। अनेक प्रकार से राजा दशरथ ने समझाया, कौशल्या ने समझाया, लेकिन और समाचार जब लक्ष्मण पाए, जब लखनलाल जी को समाचार मिला, रोते रोते दौड़ते दौड़ते जाते, बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ करके, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ में चलूंगा। पैरों में गिर पड़े राम जी के। राम जी ने कहा भैया ऐसा नहीं करते, वन गमन मुझे मिला है तो मैं ही जाऊंगा, और तुम्हें पता है अभी भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, प्रजा की देखभाल कौन करेगा भैया, अगर प्रजा दुखी रहती है तो राजा को पाप लगता है, यहाँ तुम इनकी सेवा करना और मैं जल्दी ही 14 वर्ष पूर्ण करके लौट आऊंगा। बोले नहीं भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता, आपके बिना मेरा जीवन नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपके बिना रहूंगा, मुझे अपने साथ में ले चलिए। लेकिन राम जी संत हृदय हैं, द्रवीभूत हो गए, कहने लगे ठीक है भैया जा अपनी माँ से तो पूछ के आए एक बार। माँ सुमित्रा के पास दौड़े दौड़े गए और एक सांस में पूरी बात कह दी, समझ में आए तो ठीक, कम से कम आज्ञा तो मिल जाएगी माँ की। बोले माँ मैं राम जी के साथ में वन में जाना चाहता हूँ,
और सुमित्रा माँ ने क्या कहा? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही है जिसका पुत्र राम जी के चरणों का दास है। बेटा जाओ, आज से तुम्हारी माँ सीता जी हैं और पिता राम हैं, उनकी खूब सेवा करना, यहाँ की बिल्कुल भी याद मत करना। लखन लाल जी भी तुरंत वहां से सुनते ही दौड़ पड़े हैं और पहुंचे राम जी के पास। और माता कैकेयी ने तपस्वियों वाले पीले कपड़े निकाल लिए कि राम इन्हें पहनो और वन की तैयारी करो। सीता जी ने आभूषण त्यागे, वन के कपड़े पहने और वन में जाने लगे। राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। राम मत जाओ। सुमंत जी को बुलाया, मंत्री को। अरे सुमंत, राम मेरा कहना नहीं मानता है, तुम पिता के समान हैं इसके, जाके कहो तो सही एक बार, शायद ये मान जाए। सुमंत जी ने भी खूब समझाया। अरे सुमंत, एक काम करना, मैं जानता हूं राम मानने वाला नहीं है, वन घुमा करके लौटा लाना, लेकिन फिर भी शायद ही राम लौट पाए। लेकिन तुम सीता से कहना, हे सीते चलो, शायद सीता लौट आए। मैं तो सीता को देख देख करके ही जिंदा रह लूंगा, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा। भैया, रथ में बैठे दोनों भाई सीता जी सहित सुमंत जी महाराज ने रथ को निकाला। सभी अवधवासियों को खबर लगी तो अवधवासी भी साथ में चल दिए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहली रात्रि में तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। राम जी महाराज ने सभी अवधवासी वहीं सोते हुए छोड़ दिए और सुमंत जी को लेकर के आगे निकल गए। प्रेम से बोले राधे राधे। जब नगरवासी जागे हैं, राम जी को नहीं पाया तो वापस लौट आए। आज भगवान सुमंत जी से कहने लगे, महाराज आप लौट जाएं, अब मैं यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करूंगा। गंगा जी के किनारे उतर गए। सुमंत ने कहा, तुम्हें पता है राम महाराज का आदेश है कि राम को वापस लेके आना है, वन घुमा करके चलो अब मेरे साथ में। वन में आना था तो आ गए। बोले नहीं महाराज, मैं अभी पिता की जो आदेश है, जो आज्ञा है, जो वचन है, उनको पूरा करके ही लौटूंगा मैं। सुमंत जी ने खूब समझाया, सीता जी को भी समझाया, लेकिन कोई मानने वाला था ही नहीं। मानने वाले होते तो रुक जाते। अब सुमंत जी राम जी की ओर देखे, आंखों में अश्रुपात होता है कि मैं जाऊंगा तो जाके जवाब क्या दूंगा, क्योंकि राजा ने मुझ पर भरोसा किया है कि शायद सुमंत राम को लौटा पाएगा, लेकिन राम तो लौटता ही नहीं। घोड़े भी राम जी की ओर देखते हैं, अश्रुपात करते हैं, नहनाते हैं कि शायद राम जी हमें देख करके लौट आए। सुमंत जी घोड़े पर बैठे और चलने लगे, लेकिन घोड़े राम जी की ओर ही देखते जाते हैं। केवट को बुलाया, नदी पार करवाई केवट ने। जब सुमंत जी महाराज अयोध्या में पहुंचे हैं, शाम का दिन का समय था। सोचा कि मैं अब अगर दिन में राजमहल में प्रवेश करूंगा तो सभी लोग आ जाएंगे, पूछेंगे राम कहाँ हैं, और मैं क्या जवाब दूंगा। शाम तक एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। जब रात्रि का समय हो गया, घोड़े को लेकर के, रथ को लेकर के महल में प्रवेश किया। और महल में प्रवेश करते ही जब सूचना लगी, राजा को पूछने लगा, अरे सुमंत कहाँ है मेरा राम, मुझे दर्शन करवा, मुझे मिलना है मेरे राम से। रोते रोते कहते हैं, बता मेरा राम कहाँ है। और सुमंत जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा। बोले प्रभु, आज हमारे राम को गए हुए पूरे 6 दिन हो गए, और जैसे सुना कि 6 दिन हो गए राम को गए,
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। अवध में शोक हो गया। वशिष्ठ जी महाराज ने दूत को भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, अंतिम संस्कार करवाया। राम जी वन में पहुंच गए। वन देवी से कहते हैं, देवी मैं वन में आया हूं, मुझ पर आप इतनी सी कृपा करना कि जो कांटे हैं जरा इन्हें छुपा लेना, क्योंकि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ जरूर आता ही होगा, वह रुक नहीं सकता वहां। हे माता थोड़ी कृपा करो, हे पृथ्वी माँ जितने भी कांटे हैं इन्हें छुपा लो। वन देवी कहने लगी, क्या भाई आपका आपसे भी ज्यादा कोमल है? जब आप कांटों पर चल करके आए हैं तो क्या आपका भाई नहीं आ सकता? राम जी ने कहा, आ तो सकता है, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि मेरा भाई कांटों पे चल के गया है तो उसका हृदय पिघल जाएगा, अपने आप को वह रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरा कहा मान लो माता, जितने कांटे हैं इन्हें छुपा लो आप। भरत जी महाराज घर पहुंचे हैं और रो रहे हैं। माँ से कहने लगे, माँ मेरे पिता शेर जैसे हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, ये ऐसे नहीं मर सकते, जरूर कोई ना कोई कारण हुआ है। बताओ माँ क्या बात है? के कई माँ ने जैसे ही बताया कहने लगे, माँ सौगंध लेता हूं मैं आज से आप मेरी माँ नहीं हो। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। क्या आपके मुंह में उस समय कीड़े नहीं पड़े? जहर नहीं मिल गया आपको माँ? मुझे धिक्कार है कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया, आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? आपने मेरे पिता तुल्य भाई को वन में भेज दिया, मुझे भी वन में जाना है, राजपाट मुझे नहीं करना। भरत जी महाराज सभी अवधवासियों को, माताओं को साथ लेकर के वन में पहुंचे। राम जी ने वहां एक कुटिया बनाई हुई थी। जहां से कुटिया का दर्शन हुआ, भरत जी महाराज पैदल पैदल चलते हैं, लुढ़कते गिरते पहुंचे, भाई के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कहने लगे, भैया आपने यहां आकर के जो किया ठीक किया, लेकिन वचन जो है मेरी माँ ने मांगे थे, इसलिए आज मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। आप वन में मत रहिए, आप तो एक काम कीजिए, राजा बन जाओ, अवध में चले जाओ, और यहाँ मैं आपकी जगह रह लेता हूँ। 14 वर्ष क्या, मैं 28 वर्ष रह लूंगा, पर आप यहाँ मत रहिए। राम जी ने समझाया, भैया यह वनगमन मेरी माँ ने मेरे लिए बोला है, राम के लिए कहा है, तो मैं ही यहाँ रहूंगा। भरत ने कहा, एक काम करिए, आप अकेले चले जाओ, मैं लखन शत्रुघ्न हम तीनों भाई वन में आपके जगह समय पास कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ मत रहो। अनेकों प्रकार से समझाता है भरत, लेकिन राम जी कहाँ मानने वाले। बोले, नहीं भैया, मेरे पिता ने तुम्हारे लिए राज्य अभिषेक मांगा था और मेरे लिए वनवास मांगा है, इसलिए मैं वन में रहूंगा। भरत की छाती फटी जाती है, अनेकों प्रकार से समझाता है, लेकिन राम जी समझने को तैयार नहीं होते। बोले, जितना भी कष्ट मिले भगवान मुझे दे दे, और मैं कहता हूं कि ऐसी मां तो किसी को भी नसीब ना हो जो केवल अपने पुत्र का भला चाहती है। प्राणों से प्यारे मेरे भाई को इसने वन दे दिया। जब इनका राज्य अभिषेक होना था, खुशी के समय में भगवान मुझे लगता है दुख दे दिया।
दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान गए माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम करने लगे। राम जी ने भरत से कहा चरण पादुकाएं ले जाओ हमारी, लेकिन हम वन में ही रहेंगे। चरण पादुकाएं लेकर के भरत जी आए। चरण पादुकाएं वहां रख दी हैं राज सिंहासन पर, और स्वयं नंदी ग्राम में 1 फुट खड्डा खोद के जमीन में रहने लगे कि जिस पृथ्वी पर मेरे प्रभु राम सोते हैं मैं तो उनका सेवक हूँ। मुझे तो पृथ्वी के अंदर रहना चाहिए, उनके चरणों से भी नीचे रहना चाहिए। भगवान श्री राम, लखन और सीता माता तीनों वन में रहते। एक दिन सुपर्णखा वहां पर आई। सुपर्णखा ने कहा हे राम मेरे साथ में विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारा तो विवाह हुआ है, आप एक काम कीजिए लखन लाल के साथ में विवाह कर लो। लखन जी के पास में सुपर्णखा गई, कहने लगी आप हमसे विवाह कर लो। लेकिन लखन लाल को क्रोध आया और उसने नाक और कान दोनों काट दिए। हे परीक्षित, पता है लखन लाल ने उनके नाक और कान क्यों काटे? क्योंकि जो भगवान के साथ में कपट करता है वह ना तो स्वर्ग जाने का अधिकारी और ना वेद पढ़ने का अधिकारी। नाक बोलते हैं स्वर्ग को और कान बोलते हैं वेद को, श्रुति। खरदूषण के साथ में युद्ध हुआ और खरदूषण युद्ध में मारे गए। सुपर्णखा ने जाके रावण को सूचना दी कि महाराज यहाँ एक वनवासी घूमते हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, उसे अपने यहाँ ले आओ। मारीच को स्वर्ण का मृग बनने के लिए कहा। सोने का हिरण बन करके मारीच गया और राम जी को भटकाया। पीछे से रावण आया और जानकी का हरण कर करके ले गए। जब राम जी लौटे वापस तो सीता जी को जब कुटिया में नहीं पाया, ढूंढने लगे, पूछने लगे लता पता पृथ्वी माता, हे सीते कहाँ गई हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मार्ग में जटायु मिला था। जटायु ने कहा कि महाराज मैंने खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण एक वीर है जिसे मैं जीत नहीं पाया, पंख उसने मेरे काट दिए। राम जी महाराज ढूंढते ढूंढते सबरी माता के आश्रम पे पहुंचे। सबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। पूछने लगे हे माता मैं सीता जी की खोज में आया हूं, कहाँ मिलेगी बताओ। कहा कि एक काम करिए प्रभु, आप सब जानते हैं फिर भी एक पंपापुर नामक स्थान है, वहां सुग्रीव के साथ में मित्रता कर लीजिए, उसके पास में वानर सेना है, खोज करवा देगा। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली युद्ध में मारा गया। हनुमान जी महाराज सीता जी का खोज करने के लिए लंका में पहुंचे हैं। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी। हनुमान जी को पकड़ करके बंदी बना करके ले गए बानर समझ करके ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका में ही आग लगा दी। सीता जी का पता खोज करके राम जी के पास में लौटे। राम जी को पूरी सूचना दे दी। राम जी महाराज ने नल और नील के माध्यम से सुंदर सेतु का निर्माण करवाया और उस सेतु पर चढ़ करके जब लंका में पहुंचे तो बड़ा भारी युद्ध हुआ और युद्ध में रावण के जितने भी वीर थे, मेघनाथ कुंभकर्ण सभी मारे गए और एक भाई है विभीषण जो भगवान श्री राम जी के साथ में मित्रता कर लेता है, उनके चरणों में उनका सेवक बन जाता है। अंत में युद्ध हुआ राम और रावण का। भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर अग्नि बाण चला दिया नाभि कुंड में। अमृत कलश था उसके,
अमृत जब सूख गया तो रावण का प्राणांत हो गया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जब राम जी लौटे हैं सीता जी को लेकर के लंकापुरी से, 14 वर्षों में जितने भी दिन होते हैं उतने उतने दीपक सभी ने अपने अपने घर पे लगाए। और भरत जी महाराज आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इंतजार में हैं, सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु राम लौट आए आज तो अच्छा है, नहीं तो आज 14 वर्ष पूरे हैं और कल मैं मर जाऊंगा, कल मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्योंकि राम जी से कहा था प्रभु 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो समझ लेना भरत आपको मिलेगा नहीं। भरत जी महाराज राम जी की प्रतीक्षा में हैं, कब मेरे प्रभु राम आए। सांझ के समय जब राम जी पहुंचे बड़ा आनंद मनाया। बोलिए रामचंद्र भगवान।